आखिर निक्की ने किसे कहा मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आप लोग जान ही रहे हो कि अभी देवर की शादी हुई है, जिस शादी के बाद से इनकी जो ननद है, ननद अर्चना सिंह, अपने वीडियो के थ्रू काफी कुछ खरी खोटी सुना डाला अपनी भाभीियों को। वहीं पर कामनी सिंह और निक्की भी ट्रोल हुई कि बारात में खूब एंजॉय किया, लेकिन वहां पर दुल्हन का वेलकम तक करने ये लोग नहीं गए, जिस चीज से काफी तकलीफ भी हुआ। वहीं पर अर्चना ने भी बोला कि ये लोग दिल से रिश्ता नहीं निभाते, ये कंटेंट सिर्फ लेने आते हैं, ये कंटेंट से रिश्ता निभाते हैं। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे निशाना कामनी और निक्की पर ही था। वहीं पर निक्की ने भी कई बातों का जवाब दिया। वैसे निक्की अभी भी रिश्ते में बंधी हुई है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि ससुराल पक्ष है, कुछ भी नहीं बोल सकती। दूसरा कोई होता तो मुंह तोड़ जवाब दे देती। अगर यूट्यूब फैमिली होती तो एक बार भी झिझकती नहीं है निक्की मुंह तोड़ जवाब देने में। लेकिन यहाँ पर रिश्तों को भी दायरे में रहकर रहना पड़ता है, क्योंकि सासू माँ से रिलेट करता है वो रिश्ता। कहीं ना कहीं एक गलत कदम या एक गलत शब्द अपने ही रिश्तों से दूरियां पैदा कर सकता है। इसलिए निक्की ने बहुत संकुचित होकर बहुत कुछ चीजें बोली हैं। इसके पहले भी वीडियो में शेयर किया था कि दिल से रिश्ता निभाना है, नहीं निभाना है, दुल्हन का वेलकम क्यों नहीं किया। इन्होंने अपने तरफ से बोला कि हम लोग इतनी दूरी पे है, 3-4 जगह इन लोगों का रस्म हो रहा था, तो हम कंफ्यूज थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ना बस की बात नहीं थी, और ठंड भी था, बच्चे भी छोटे थे। तो हम लोग वहाँ से पूरी शादी बीत जाने के बाद चले आए अपने घर, और घर पे आके सोचा चेंज करके फिर जाएंगे, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटे तो आंख ही लग गया, फिर बहुत लेट हुआ था, इसलिए वो नहीं जा पाए। अगर पास में रहता तो शायद पॉसिबल भी था। आना जाना जाना आना, और छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है, जिसके बाद से इनकी ननद जो है उनको काफ़ी तकलीफ हुई कि देखो ये लोग कंटेंट के लिए रिश्ते निभाने आते हैं, मतलब यानी कि बारात में एंजॉय भी किया, इनके कंटेंट भी बने। वहीं पर इस चीज़ का मलाल भी दिखा कि अर्चना अपने ही भाई के वीडियो नहीं शूट कर पाई, नहीं कंटेंट बना पाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम शादी, हमारे भाई की शादी एंजॉय करेंगे, कंटेंट बाद में। हर एक चीज़ में मतलब इन्होंने ताना दिया अपनी भाभीियों को। तो वहां पर निक्की ने बहुत चीजें क्लियर की, लेकिन आज उनके मुंह में खुजली हो रहा था। निक्की ने बोला कि मेरे मुंह में खुजली हो रहा है जवाब देने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है, रिश्तों को एक दायरे में रखकर हमें बोलना पड़ता है। तो वहीं पर निक्की ने बोला अपनी ननद को कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, यानी कि ये तो बात सही है कि इनके इर्द गिर्द जितने लोग भी हैं, वो चाहे इनकी नंदे हों, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, प्रीति होती उनकी बहन, जितने भी रिलेटिव हैं, निक्की और कामनी सिंह की वजह से ही इनका यूट्यूब चैनल खुला। पहचान इन्हीं के ब्लॉगिंग से मिली, तो आज वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और ब्लॉगिंग करके और इन्हें ही आज उसी चैनल पर आकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्चना को भी सोचना चाहिए कि हमारे रिश्ते हैं, दुनिया को बताने से क्या मतलब है। अगर आपको तकलीफ है, मेरा ये मानना है कि रिश्ते में देखो, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, किसी से उल जलुल चीजें हो जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला अगर आपको इज्जत दे रहा है तो आप उसको बेइज्जत करते फिर ऑन कैमरा। और यहाँ पर पब्लिक है, निक्की और कामनी सिंह से कितना जुड़ी हुई है ये सबको पता है। कहीं ना कहीं आपका एक गलत कदम आप ही के ऊपर भारी पड़ जाएगा। निक्की और कामनी सिंह के इतने सपोर्टर हैं कि वो आप पर ही टूट पड़ेंगे, और हुआ भी ऐसा। तो अर्चना ने कुछ चीजें शेयर की और इनडायरेक्टली अपने भाभीियों पे निशाना साधा, तो लोग उसको बुरा भला बोलने लगे। इतना बुरा भला बोलने लगे कि वीडियो तक डिलीट करनी पड़ी, और कुछ रिश्तों के दबाव में भी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। वहीं पर अर्चना ने जो भी बोला, मैं वहां पर ये कहूंगी कि अपने घर की बात थी, आप आपस में बैठकर, या आपकी मम्मी थी, आपको जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अपने आप को बड़ा बनाकर हर बड़े को नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी भाभियां हैं, आपकी मम्मी है, अगर आपको तकलीफ है तो आपकी मम्मी देखेंगी और
उन भाभीयों की सासू माँ देखेंगी। वो आपस की बात है, बड़े बड़ों की बीच की बात है, न कि यहाँ पर आकर आपको इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर उनको नीचा दिखाना चाहिए था। मानते हैं कि कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पसंद आएंगी, मैं मानती हूँ कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं, हर एक इंसान को खुश नहीं कर पाता है इंसान, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको नीचा दिखाओ, है ना। और ये भी नहीं सोचा कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हमारे बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ही ऊपर कहीं ना भारी पड़ जाए। और हुआ भी ऐसा। ऑफ कैमरा इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अर्चना को वीडियो डिलीट करनी पड़ी और माफी भी मांगकर डिलीट करनी पड़ी, एक वीडियो माफी मांगकर डिलीट करनी पड़ी। आखिर में ऐसा क्या था। उसके बाद आज हमने देखा कि ये लोग गए थे, आज नहीं कल शायद देखा था या आज, जो भी, ये कंफ्यूज्ड हूं मैं। ये नई देवरानी से और देवर से मिलने गए थे, जिस विकास की बात निक्की कर रही थी कि विकास मेरे लिए बहुत किया है तो मैं तो जाऊंगी, और कभी भी विकास और विकास की जो पत्नी है वो हमारे यहाँ आएंगी तो हम उनका वेलकम बहुत अच्छे से करेंगे। उसके पहले ही इन लोगों ने जाकर वहां पे वैलेंटाइन डे के दिन सरप्राइज दिया और केक कटिंग वगैरह करवाया देवरानी जेठानी ने। यूं कह ले कि अर्चना के मुंह पर मुंहतोड़ जवाब दिया है कि तुम मेरे को नीचा दिखा रही हो, देखो मैं आकर यहाँ पर अपने देवरानी जेठानी को स्पेशल फील करवाने आए हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं अर्चना के लिए सबक है कि वो भाभियां हैं और भाभियों से ज़्यादा सोशल मीडिया की सबसे बड़ी क्रिएटर हैं, जिनसे आपको पहचान मिली है, आपके जो भी रिलेटिव हैं सभी को पहचान मिली, उन्हीं से लोग जानते हैं इनको। नहीं तो यहाँ पे चैनल बनाकर भाई साहब किसी को भी उपलब्धि नहीं मिलती है, ना ही सफलता मिलती है। तो कम से कम उसका वो करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए कि भाई वो रिश्ते हैं, आज नहीं तो कल, आज हम नीचा दिखाएंगे कल वो हमारे ही होंगे। आपकी भी अभी शादी नहीं हुई, आपकी भी शादी होगी, कहीं ना कहीं ये रिश्ते जरूर काम आएंगे। अगर हर रिश्ते को हम नीचा दिखाने लगे तो हमारे हाथ में कोई रिश्ता नहीं आएगा, अकेले हो जाएंगे। तो रिश्ते जहां पर आए ना वहां पे सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए, खासकर क्योंकि ये सोशल मीडिया है। बार बार मैं ये कह रही हूं कि यहाँ पर अर्चना की गलती है, चाहे वो आपको कितनी भी कमी महसूस हुई हो, इन्होंने कितना भी वहां पर गलत किया हो, लेकिन सबसे बड़ा गलती आपने कर दिया सोशल मीडिया पर उनको डिफेम करके। तो निक्की की बातों से लग रहा था कि बहुत ज्यादा निक्की अंदर से बेकरार हैं जवाब देने को, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रही हैं क्योंकि रिश्ते आगे आ रहे हैं। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, कहीं ना कहीं सही बात है, मेरे से पहचान लेकर और मुझे ही इसी सोशल मीडिया पर डिफेम कर रही हो, ये सही नहीं है। और आज ये फिर से साबित हो गया कि ननद भाभी में सच में नहीं बनता। वहीं पर अर्चना अपनी भाभी की बड़ाई करते हुए थकती नहीं है। जब से वो भाभी आई है, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, मेरी भाभी को दिखावा नहीं आता, मेरी भाभी कहती है ऐसा नहीं है, अरे चलो चलेगा। तो अर्चना को मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूर का ढोल सुहावना होता है। हर नए रिश्ते जब बनते हैं ना तो वो नए रिश्ते चॉकलेट की तरह मीठे होते हैं, और जब चॉकलेट पिघल जाती है, मुंह में मेल्ट हो जाती है, तो उसको निगलना पड़ता है, उसके बाद से वो सारा स्वाद खत्म हो जाता है। उसी तरह से रिश्ते होते हैं। नए नए रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, अभी थोड़े दिन बीतने दो, 2 साल बीतने दो, तब यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर बताना कि मेरी भाभी अच्छी है, तब ये सोशल मीडिया आपको अप्रिशिएट करेगी कि चलो ये ननद भाभी की जोड़ी है जो बॉन्डिंग बनाकर रखी है। तो 2 दिन की शादी में इतना ज्यादा बड़ाई भाभी का, और भाभी कुछ बोल नहीं रही है अभी क्योंकि नई नई शादी है, थोड़े दिन बीतने दो, फिर ये भाभी का जो तालमेल है ननद भाभी का तब जिक्र करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दूर का ढोल सुहावना होता है, अभी नई नई है। तो भाभी की इतनी बड़ाई, हमने कई रिश्ते देखे हैं जो शादी करके ननद भाभी लगता है कि बहन बहन है, उसके बाद से ज्यादा दिन नहीं, 5-6 महीना बीतने के बाद ननद भाभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेने दो, इतना ज्यादा तुरंत उतावले होकर किसी की बड़ाई मत करो, चंद टाइम उनके साथ स्पेंड करने दो, फिर करोगे तब अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी रिश्ते में मजबूती बनाने के लिए उसमें टाइम लेना चाहिए। तुरंत रिश्ता बनाकर उसकी बड़ाई कर दोगे और कल वही रिश्ता जब तुमको नीचा दिखाने लगेगा ना, तब समझ में आएगा। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपकी ननद भाभी की जोड़ी हमेशा ऐसे ही अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखे, कभी खटपट ना हो, लेकिन आपकी जो जबान है
वो यही मेंशन कर रही है कि जब इन भाभीियों को आपने ताना देने से नहीं पीछे छोड़ा तो वो तो अपनी भाभी है जिसके साथ आप रात दिन उठोगे बैठोगे। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी भाभी के साथ आपका बॉन्डिंग रहेगा, क्योंकि आपकी जबान यहाँ पर कुछ और ही कह रही है। भाभीियों को जब नीचा दिखाना नहीं छोड़ा, वो भी मौसी की भाभी, कम से कम इतना तो उसमें लिहाज कर लेते कि वो मौसी की भाभी हैं। हम कहते हैं कि दूर की जो भाभी होती हैं, कभी काल जो मिलती रहती है ना, उनसे अच्छा बॉन्डिंग होता है अपनी भाभी से, क्योंकि वो रात दिन रहती हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत खटपट होता है, लेकिन दूर की भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर उल्टा ही है। इन भाभीियों को जब नीचा दिखा रहे हो, एक बार भी नहीं शर्म आ रही है, एक बार भी नहीं सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी भाभी के साथ आपकी जबान ज्यादा दिन तक चुप रहने वाली है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही हो। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।